शांति। आज बाबा क्या दे रहे बच्चों को मालूम है? अव्यक्त रूप में 13/2/1984 की मुरली आज आई है। हाँ, उसमें बाबा दे रहे हैं सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आशा, क्या आशा है? शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की यह आशा पूर्ण करने के लिए आए हैं और सहज विधि बताने के लिए आए हैं। विधि दूंगा नहीं, देंगे नहीं बाबा, विधि बताऊंगी, तुम्हें जो करेगा वो पाएगा जी। तो बाबा कहते बाप दादा सारे विश्व की आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की यही आश पूर्ण करने के लिए आए हैं। सहज विधि बताने बच्चों के पास बाप दादा पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूप से इसी आशा को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो भी प्रयत्न किए हैं, वह देख देख बाप दादा को बच्चों के ऊपर रहम आता है। द्वापर युग से किया है ना क्या क्या प्रयत्न। तो बाबा कहते हैं क्या देखा बाबा ने? बहुत समय से भिन्न भिन्न रूप से इसी आशा को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए हैं, वह देख देख बाप दादा को दिल में रहम आता है। बच्चों पर बहुत रहम आता है। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो, ऐसे मांग रहे हैं। अधिकारी बच्चे और भिखारी बन घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो के लाइन में खड़े हैं। शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन के थक भी गए हैं। कह रहे भगवान है ही नहीं, हाँ थक गए जी, विश्वास नहीं फिर किसी के ऊपर भी। तो बाबा कहते भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में कभी हो सकती है क्या? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है क्या? ऐसा उनको प्रश्न पड़ता है अभी कि शांति कभी होगी ही नहीं, ये दुनिया ऐसे ही चलती होगी, ऐसे उनको लगने लगा है क्योंकि भटक भटक के थक गए हैं। मांग के भी थक गए, तो विश्वास नहीं रहा है कि ऐसे लग रहा है ये दुनिया ऐसे ही चलती, इसमें कोई बड़ी बात है, ये ऐसा ही चलेगा। हाँ, राम भी होगा तभी कंस, रावण भी होगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन रावण तो रावण ही राज्य करता है और रावण को मिटाने के लिए फिर राम को आना पड़ता है। जब राम आता है और नई दुनिया की स्थापना करता है, तभी रावण का नामो निशान भी नहीं है। इसलिए आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, कहीं कहीं को लगता है शरीर के कैसे चलेगा, शरीर पवित्रता के बिना शरीर कैसे चलेगा? तो बाबा कहते उनको मालूम ही नहीं पवित्र पूरी दुनिया रहती थी, उनको मालूम ही नहीं कि रावण यही का है, रावण ने ऐसे बना दिया है, पवित्रता पे ही संसार चला है, उनको मालूम ही नहीं। तो आज भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कि प्रश्न उठता है उनको कि अविनाशी शांति विश्व में कभी हो सकती है क्या? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह कभी हो सकता है क्या?
कोई निस्वार्थ हो सकता है इधर? ऐसे प्रश्न पड़ रहे आत्माओं में। बाबा कहते हैं बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं ही आना पड़ा, आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे हो, जो कल ही शांति के और सुखमय दुनिया के मालिक थे। तुम ही वो हो। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी, यही बताने बाप आया है। तो ये दुनिया ऐसे ही अशांत होती है? ये दुनिया में कोई निस्वार्थी प्रेम करता ही नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। तो बाबा कहते बच्चे मैं खुशखबरी बताने आया हूँ कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। सच्चा स्नेह था, स्वार्थ नहीं था। जो जैसा सुख में उसको देख के खुश थे। हम जिसी भी भाग्य में हम खुश थे। कोई जलसी, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध लवलेश मात्र भी नहीं था। सबके अंदर शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, ज्ञान में स्थिति। ऐसे तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का सागर सुख का संसार था। प्यार के सागर ने बनाया था प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी आश रखते हो कि आके हमें ऐसा सुख शांति दो। वो संसार था, इसलिए अभी उसकी आस रखती हो, इसलिए मांगते हो। हाँ, एक तरफ मांग रहे हो, एक तरफ डाउट खा रहे हो कि कोई नहीं, ऐसे ही रहता है संसार। नहीं, ऐसे नहीं। बाबा हम कहीं जाते थे पहले गीता के अभ्यास में, तो हमें कहते थे अरे रावण होता है तभी राम भी होता है, और कृष्ण होता है तो भी जरासंध होता ही है, कंस होता ही है। नहीं, कृष्ण होता है तभी कृष्ण ही राज्य करेगा, सुख शांति है। जरासंध और दुशासन और ये सारे कलयुग में आते हैं, बाद में आते हैं। जब कलयुग का अंत होना है जी, पाप बढ़ जाता है, जब दुखों का अंत होना है तभी आते हैं। क्योंकि धूप और छाव एक साथ कैसे रह सकते हैं? अंधेरा और प्रकाश एक साथ कैसा रह सकता है? वही सुख शांति, सुख है तो सुख है, शांति है तो शांति है। शांति भी और अशांति भी नहीं। बाबा वही समझाते हैं बच्चे देखो क्या होगा, कल की तो बात है। यही संसार सुखमय था, और प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी सभी आस रखते हो, सोचते हो ना कि ऐसा सुखमय संसार होना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हाँ, सोचते हो ना, उसी संसार के कल तुम मालिक थे। आज वह संसार तुम बना रहे हो, और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की तो बात है, तुम भूल गए हो। ये आपकी भूमि, यह आपकी भूमि है ना, कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या तुम सब भूल गए हो? तो क्यों कहते हो कोई मरता है तो स्वर्ग में चला गया? तो अभी जरूर नरक में है, तभी उसको मरने के बाद स्वर्ग में भेज रहे हो। तो स्वर्ग कहीं है और आ रहा है, तो तुम भूल गए हो। बाबा कहते इसी धरा पे स्वर्ग था। यही आपकी भूमि है ना, कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो तुम सब? अपना राज्य, सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नामो निशान नहीं होता, और उस दुनिया में अप्राप्त वस्तु नहीं होती है। ऐसा तुम्हारा राज्य तुम भूल गए हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, सुख शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, एवरीथिंग। जो राज्यों में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के खजानों में।
अभी हमें बाबा ऐसे बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा राज्य कैसा था? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, इतने प्राप्ति संपन्न थे। अभी जिसके हीरे रत्नों के महल होंगे उसको क्या कमी भला? अप्राप्ति ही अशांति का कारण है। और अप्राप्ति का कारण क्या है? अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वो क्या होंगे? दुखी होंगे। जो इच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वो प्रैक्टिकल में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपवित्रता है। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। बनी बनाई फिर से बनी हुई है, बन रही है। बनी बनाई बनी हुई है, बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? और देवी देवता प्राप्ति, सर्व प्राप्ति करने वाले। बाबा ने क्या बोला आज? कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बाबा मुलाकात कर रहे थे, वो भी प्रेम का सागर, शांति के सागर बन के। तो उसी के अंतर्गत बाबा गहराई में लेके जा रहे हैं। अपने ही धन दौलत वैभव प्राप्ति की याद दिला रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चों, बाप द्वारा नई रचना हो गई है ना। आप सब कौन हो मालूम है? नई रचना के फाउंडेशन के स्टोन हो आप। क्या हो? फाउंडेशन के पत्थर शुरू में बेस में रहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पाया कहते हैं। नींव में, नींव के पत्थर हो आप। सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो ना, तब तो यहाँ आए हो ना बाप के पास। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। ब्राह्मण आत्मा अर्थात कितनी बात आ रही है ब्राह्मण के लिए? पिछली बार भी क्लास में बोला था आपको नीचे वाले, ब्राह्मण अर्थात, और कल भी आया था फरिश्ता अर्थात जिसके पैर जमीन में नहीं लगते। आज भी आया है फरिश्ते का वरदान में। तो देखना फरिश्ते के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है, ब्राह्मण के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है, ड्रामा के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है। तो सारी महावाक्य स्थित हो जाएंगी बुद्धि में। बुद्धि में स्थित हो जाएंगे तो स्थिति बनाना आसान है। स्थिति बन गई तो धारणा हो गई, तो बन गए देवी देवता, तो बन गए महादानी वरदानी। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा किससे बात कर रहे पता है? बड़े प्रतिष्ठित आत्माओं से, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी विदेश के। तो किस लिए सम्मेलन हुआ है? बड़े बड़े तो सम्मेलन में तो सबको बुलाते, बड़े बड़े वीआईपी को, समाज वाले। तो सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा स्वयं मुलाकात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है। तभी बाबा कहते बच्चे, नई रचना के फाउंडेशन स्टोन आप ही हो। अपने को ऐसा फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तभी तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात जी, जो भी सारी चिंतन बराबर है, क्योंकि अलग अलग बात आती है अलग अलग मुरली में। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। इसलिए दुनिया में भी पूजा पाठ करना है तो किसको अधिकार है? तथाकथित ब्राह्मणों को तथाकथित माना। वो परंपरा से उनके घर में ब्राह्मण ही चली आ रही, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो, तभी आए हो। ब्राह्मण अर्थात 3 बार पूछा बाबा ने, आधार मूर्त, नई दुनिया के आधार मूर्त। ब्राह्मण अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त। बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं बच्चों के लिए, वहाँ मेरे लाडले सिखी लदे मीठे मट्टे बच्चे वहाँ।
आप भी गीत गाते हो ना? आप क्या कहते हो? आप कहते हो जी, तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। बचपन में यही गीत बहुत गाते थे ना। 2-3 बहनों ने वो गीत गाया, उधर गा भी दिया मीटिंग में ही। 2-3 बहनों ने भी गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पॉन्ड भी दे रहे थे, तुम ही मेरे मीत मेरे, तुम ही एक बाबा। हाँ, तो बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं ना बच्चों के। मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो, लो है तो हमारा आवाज़ ही प्यारा नहीं है, का मीठा तो है, वाणी तो है ही नहीं मीठी, ऐसे ऐसे मधुर तो है ही नहीं आवाज़। तो बाबा हमें बोल रहे हैं देखो आज, क्योंकि सुजाता बहन का आवाज़ कभी मधुर हो जाता है, कभी धूल भील जाती, कहाँ कार्य करती तो मोटा हो जाता है। बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं। कौन सा आवाज़ सुनता है बाप? दिल का। मन में दिन रात क्या चल रहा है? बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं, मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो। आज कल खुद ही मुरली सुन रहे थे, जो अव्यक्त तो मुरली चली थी उसका गहरा ही मुझे भी फिर पॉइंट याद करती हूँ तो याद नहीं आते हैं, इसलिए सुन रही थी तो मन में चला बाबा क्या आवाज़ है, खुद के लिए ही चला। तो आज बाबा ने वो भी दूर कर दिया टेंशन। क्या बोला? बच्चे, मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो, बाप ने दिल का आवाज़ सुनते हैं। बाप ने गीत भी बनाया है ना, और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली भी उसी टाइम सुन रहे थे। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठे मीठे उल्हाने बाप दादा सुन रहे हैं बच्चों के। सभी बच्चों ने दिल का व जान सीख व प्रेम से विश्व सेवा का पाठ भी बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। क्या मुबारक दी बाबा ने? जीते रहो बच्चे, जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, और फिर सदा सफल रहो बच्चे, सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चों की मोहब्बत भरी मेहनत को देख, बाबा क्या कहते हैं देखो ध्यान से, अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा रात दिन उसका वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बाबा के मोहब्बत में मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का मैं रात दिन गायन करूँ तो भी कम है। देखो इतना प्यार कर रहा है भगवान। हाँ, हमारा केवल एक कदम है, उसके 1000 गुना मदद और प्यार। वाह बच्चे, वाह हमारा ब्राह्मण जन्म, वाह ये संगम, और वाह हमारा भाग्य। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बाप दादा सभी की लगन पर सभी के स्नेह के झूले में झूलते रहे हैं ना, झूलते हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक में क्या दिया बाबा ने? बच्चे जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखते हैं ना बाबा, एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा रात दिन वर्णन करते तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है ना, ऐसे बाप भी आप सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरंपार गाते हैं। देखो कितना बड़ा वरदान मिला सेवाधारियों को। क्या कहा बाबा ने? जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। एक लगन, बच्चों में क्या है?
एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प की हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। ये है लगन, उमंग और दृढ़ संकल्प। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही सफलता रहेगी। दूर वाले भी समीप ही है। दूर बच्चे हैं ना, वो भी बाबा के समीप है। भले नीचे भी बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों पर है। कोई बच्चे ट्रेन में, कोई बस में भी जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्हों के मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं हो तुम, लेकिन महान आत्मा बनने वाले ही आए हो। मेहमान नहीं हो बाप के घर में, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन बाबा के सिखिलदे बच्चे देखते हैं। बाप दादा किसी को आईपी वीआईपी नहीं देखते हैं, सिखिलदे बच्चे, बाबा से सीख के गुण धारण करने वाले सिखिलदे बच्चे। बाबा को नहीं मालूम है श्रेष्ठ हो, प्रतिष्ठित हो, जो भी हो, वीआईपी हो नहीं तो जो भी हो, बाबा देखते हैं क्या क्या देखते हैं बाबा? सिखिलदे बच्चे देखते हैं। बाबा मुरली सुना रहे हैं तो ध्यान यहाँ देंगे तो प्राप्ति होगी। इधर उधर मन जा रहा है, पढ़ने के लिए सुंदर है, भले ही क्लास में आधा घंटा पीछे से जाओ या आधा घंटा पहले आके पढ़ सकते हो, लेकिन बाबा के मुरली को नहीं सुना तो वो बाबा के प्रति डिसरिस्पेक्ट हुआ, भाग्य में घाटा पड़ते हैं। हाँ? बाबा सम्मुख पढ़ा रहा है, निमित्त आत्मा नहीं पढ़ रही है। निमित्त आत्मा कुछ नहीं कर सकती। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा? ऐसे ही बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिखिलदे बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं ना बाबा के, बच्चे सदा दिल पर ही रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे बाप दादा के दिल पर, और अपने में दिल में बाप दादा को रखेंगे। अपने व बाप के घर में पहुंचने की बच्चों को मुबारक है। यहाँ पहुँचे हो तो तुम्हारा भी घर है, तो बाप के घर ही तुम्हारा घर है, तो अपने व बाप दादा के घर में पहुँचने की बच्चों को मुबारक है। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। एक एक बच्चा क्या है? मधुबन का श्रृंगार है, सुंदरता है। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है। वैसे ही दुनिया में भी आज जिसको बाल बच्चे उसको बड़ा हरा भरा लगता है घर, और बाल बच्चे नहीं तो अभी तो भले ज़माना बदल गया, अभी तो बाल बच्चे वाले थोड़े परेशान हैं, क्योंकि सभी आत्माओं की उतरती कला है, तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। आजकल बाल बच्चों ने ज़्यादा दुख दे के रखा है। थोड़ा पहले ज़माने तभी सुखी थे, तभी भी सुखी थे, अभी एक में भी सुखी नहीं है। लाइन से सोते थे, अपने आप सीखते थे, अपने आप खाते थे, सड़क में खटिया बिछा के बरामदा में सब सो जाते, गलत काम नहीं करना, उल्टा कभी नहीं बोलना, आज्ञा पहले कूलर की भी दिखाती है, आवाज आज्ञा का पालन करते थे। माता पिता ने एक बार बोला तो सुन लेते थे। एक दिन से दूसरे दिन वो चीज नहीं खाना है, रोज रोज यही बनेगा। बोरिंग, चुपचाप खा ले। हाँ, चुपचाप खा ले। आप तो थे ही सज्जन,
लेकिन हमारे टाइम में आ जाओ, सुजाता हो गई 43 की, हमारी मम्मी भी कह के गई बच्चों को, मेरे 4 बच्चे लेकिन मेरे बच्चों ने कभी परेशान नहीं किया, और लेकिन तुम तो सुजा की जान लेते हो। और है, हालांकि ये बच्चे ब्राह्मण बच्चे फिर भी, तो दूसरे घर में क्या हाल होगा सोचो। अरे माँ पूछिए, बहुत आजकल समझते नहीं बच्चे। आजकल देखो, अभी हमारा क्रिस अभी उठा के मैं बोली मेरा मीठे बच्चों, तो आजकल के बच्चे तो क्या है, ऐसा हालत है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं फिर, बात क्या कहने की थी कि बच्चे बाप के घर का श्रृंगार है। ये मधुबन के लिए बाबा कह रहे हर एक आत्मा को। हाँ, वैसे दुनिया में भी कहते हैं बाल बच्चे वाला सुखी है, लेकिन अभी ज़माना बदल गया, अभी तो बच्चों के बिना ही सुख लग रहा है। क्योंकि नहीं है उसको तकलीफ हो रही है, जिसके हैं वो, क्योंकि उसको मालूम नहीं ना उसका चटक, दोनों बाजू पता नहीं होते, तो एक बाजू तो अच्छी लगती है ना। तो अभी क्या हुआ, आत्माओं की उतरती कला है, कलयुग में दुख बढ़ना है। जैसे जापान में हो गया, कल आपने बताया, सुनामी भी हो गई, भूकंप भी हो गया, आग भी लग गई, सब कुछ एक साथ। लो, जापान सबसे शांत, सबसे चुपचाप रहने वाला देश है, उसके पीछे मीठे बच्चों। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना बाप के घर का श्रृंगार है। तो आप सब कौन हो, श्रृंगार हो ना। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तक तनसीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नए रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी, निरंतर सच्चे साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यारा और नमस्ते। और हम प्यारे बच्चों का माँ सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तक तनसीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी देने वाले, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, हम स्नेही सहयोगी निरंतर साथी बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। बुद्धि से सब कुछ समझते जी, बहुत अच्छा। तो बाबा आगे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, आर सेक्रेटरी जनरल यूएनओ WHO है ना वैसे, हाँ, कौन आया है, डॉक्टर जोनोहा कोई आया है, उसके साथ बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों के कितने लकी है, देखो एक एक के साथ भगवान मिलता था, तभी कितनी ऊंची आत्माएं होगी। हाँ, सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के आए हैं, बाप दादा बच्चों के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है ना, उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो, ऐसे समझते हो ना कि यह सब मेरे संकल्प को पूरे करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे, बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बने हो। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे ना, तो सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। यही सेवा के निमित्त का रिटर्न है। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर का बच्चा हूँ, और मैं शांत प्रिय हूँ, ये स्मृति रखना। बाबा बता रहे हैं वो सेक्रेटरी जनरल को, हाँ, उसको बता रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सबके लिए ये बात है, हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांत प्रिय हूँ, ये स्मृति में रखना। और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को संदेशी बन संदेश भी देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति तुम्हें कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे।
शांति का अनुभव करने वाली योगी आत्मा हो। सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो ना, तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे ना, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। तो शांति के फरिश्ते कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। भगवान बात कर रहा है बड़े व्यक्ति से, तो वो बहुत भाग्यशाली होगा, इसलिए इतना बड़ा बना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो ना, तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे ना, तो सारी मुश्किलें सहज हो जाएगी। समझा? फिर भी बहुत भाग्यवान हो। इस भाग्य विधाता के धरनी पर पहुंचने वाले कोठों में कोई आप हो, कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए हो, बाप दादा के धरनी पे पहुंच गए हो। अभी पद्मा पदम भाग्यवान तुम्हें ज़रूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना, ज़रूर बनेंगे। सिर्फ शांति के फरिश्ते का साथ, शांति के फरिश्तों को अपने साथ रखना। बाबा खुद तो कहीं नहीं रहे, बच्चों को भी कह रहे हैं अपने बच्चों का भी साथ रखो तो भी तुम्हें शांति मिलेगी। उसको बता रहे किसका संग में रहना, हाँ, ताकि सारा कुछ सफल होगा। भाग्यशाली बन गए हो बाबा कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते रहोगे ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनोगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, ज़रूर बनेंगे ही, लेकिन सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं यहाँ पूछती है। आपका आगे भी विशेष पाठ है, जो आगे चल आपको मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कितनी बड़ी बात है, देखो, अव्यक्त बाप दादा माना दादी मिल रही है। और आज भी साकार मुरली में बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा कोई रट के नहीं आता है जो रटे रटे पढ़ाए, ये भगवान पढ़ाता है। इसलिए एक जैसी मुरली ने तो नहीं, तो जो रट के आता है वो जो रटा रटा रोज ही वही सुना देगा ना, लेकिन ये भगवान बोलता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दादी क्या बेचारी समझेगी वो यूएनए कौन है, सेक्रेटरी कौन है, कैसे ज्ञान, देखो बाबा कैसे आत्मा को जान रहा है, कितना गहराई से उसको बता रहा है। देखो उसका भगवान ने अपना बना ही लिया, क्योंकि भगवान जानता है वो कितना भाग्यशाली है, इसलिए वो इतना जो नो हाँ सेक्रेटरी जनरल यूएनए वो है ना, वो जनरल है, सेक्रेटरी है। तो बाबा कितना भगवान उसके भाग्य को जानता है, तो उसको कितना एक्यूरेट गाइड कर जी, कितना उसको, तो बाबा कितना प्यार करता है। देखो एक एक आत्मा, दादी देखो बातें कैसी है, लेकिन कमाल की है ना। दादी को क्या बेचारे को पता, दादी 9 साल से बाबा के पास बैठी है, वो क्या यूएनए ये वो जानेगी, तो है ना वंडर, है ना भगवान का वंडर, ये भगवान ही बात कर रहा है। कोई दादी कोई ब्रह्मा नहीं कर सकता। मीठे बच्चों, बाबा कहते बच्चे देखो, आपका आगे भी विशेष पाठ है, जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली है ना, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है, लेकिन आपका संकल्प भी बहुत अच्छा है। और जो भी आपके साथी है ना, जो यहाँ से होकर गए हैं ना, स्नेही है, सहयोगी भी है, उस सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार ज़रूर देना। अच्छा, अभी क्या है, मैडम अनवर सादत से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इजिप्ट के लिए उनके पास संदेश। इजिप्ट से व्यक्ति आया है। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सिखलाना। इजिप्ट पैसा कम है, अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी की तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है, और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बतलाना, तो वो लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर ही जाना। अनवर से बात हो रही, मैडम अनवर सादात से मुलाकात कर रहे बाबा, वो है इजिप्ट की। हाँ, तो क्या कर रहे बाबा, उसको
खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे तुम्हें, तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इसी शांति कुंड के सदा अविनाश के वरदान को साथ रखना। इसी शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को सदा साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कह देना। क्या कहा अनवर को? मेरा बाबा। ये आत्मा का नाम भी बहुत बार सुना है मैंने, किसी किसी क्लास में भी सुना है अनवर का, और एक किसी मुरली में भी आया था। तो बाबा कहते उनको, जब भी कोई बात सामने आए ना तो मेरा बाबा कहने से वो बात सहज हो जाएगी। तो सदा उड़ते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें, अच्छा उठते ही, तो उनको फिर क्या आदेश दिया है? सबको अलग अलग आदेश। देखो जैसे आत्मा की स्थिति वैसे दवाई दे रहा है बाप। तो उनको क्या बोला? तो क्या करना है? सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना जी, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, क्या दुनिया के साथी बन के चल रहे, कि रावण को साथी बनाए, चेक करना। हाँ, दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथी हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला कभी नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करते रहेगी। अनवर है ना, मैडम अनवर, तो सदा सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेगी, सभी को बाप का संदेश भी देती रहेगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले। इच्छा है ना आपकी कि सभी को खुशी मिले, सभी को शांति मिले। जो दिल की इच्छा है ना, उसी से जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।